नमस्कार फ्रेंड्स, सवाल है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। समझिएगा, देखिए पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? बोलिए 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। जो बच्चा 40% अंक लाया है वह बच्चा पास है, बाकी बच्चा फेल है। तो एक बच्चे का बात किया गया है, एक बच्चा 178 अंक लाया है लेकिन वह 22 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसको 22 अंक और मिल जाता तो बच्चा पास था, और पास होने के लिए इसका मतलब वह 40% अंक ला लेता। समझ में आया? ये 40% 178 प्लस 22 के बराबर है। 178 अंक वो लाया था, 22 अंक के कारण वह बच्चा फेल हो रहा था, हम उसको 22 अंक दे दिए तो वह 40% अंक प्राप्त कर लिया और वह बच्चा पास हो गया। तो कहने का मतलब इसको अगर सोल्व किया जाए थोड़ा सा एक लाइन और, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 2 के 0 हाथ मिलाल 1 और 8 2 के 0 हाथ मिलाल 1 और 1 1 2। 40% अंक लाना मतलब 200 अंक लाने के बराबर है। क्या पूछा गया है? पूछा गया कि कुल प्राप्तांक बताइए। तो कुल प्राप्तांक क्या? 100% मार्क। 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। 40% 200 के बराबर है, तो 1% मेरा इतना के बराबर हो जाएगा, तो 100% मेरा इसके बराबर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 4 से कट गया, 5 चौक के 20 और 100% का वैल्यू कितना निकल गया? आप बोल दीजिए 500। तो जो पूछा गया है कुल प्राप्तांक कितना है एग्जाम में, तो बोल दीजिए 500। बोलिए समझ में आया? समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक सवाल और सेट करके रखे हैं, इसको बना लेने के बाद क्या होगा? समझ में 100% आ जाएगा। समझिएगा, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, मतलब वह 30% अंक लाने के बाद क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। उन्होंने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो अधिकतम अंक बताइए। ठीक है, देखिए वह 25% अंक तो प्राप्त किया है, 25% अंक प्राप्त किया है। अब वह 25% 10 हो जाए, 20 हो जाए, 500 हो जाए, 600 हो जाए, 382 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 25% अंक प्राप्त किया है और वह 40 अंक से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। अगर ये 25% प्लस 40 अंक लाता तो वह क्या होता? पास हो जाता। कहने का मतलब वह 30% प्राप्त कर लेता। तो बस इसको 30% प्राप्त करवा दीजिए, बच्चा पास। 30% बराबर 25%, जितना कम था उसको हम जोड़ दिए, 40% उसको 30% पूरा दिए। 40 अंक का कमी था, 40 अंक इसको दे दिए, तो वह बच्चा क्या हो गया? पास हो गया। तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ घटा दीजिए, तो 25% इधर आ जाएगा। समझिएगा कि 30% और माइनस का 25% बराबर कितना हो गया? 40। तो ये हो गया भैया यहाँ से 5% का वैल्यू 40 के बराबर। तो पूछा है कि अधिकतम अंक 100%। अधिकतम अंक 100%, तो 5 से गुना कर दिए। 5 को 100 पुराने के लिए 20 से गुना किए, तो 20 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, इधर भी 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 40 गुना 20, तो 4 दूना 8 और डबल 0। अधिकतम अंक कितना था? तो बोलिए 800। यहाँ से आप एक भी निकाल के कर सकते थे कि समझिएगा कि 5% 40 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोल दीजिए 40/5। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 100 से गुना, तो ये कट जाएगा 8 पंचे 40, 800। ठीक है, जैसे भी बनाइएगा आंसर वही आने वाला है। ठीक है, अब समझ में आया? बोलिए अब समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक सवाल और रखे हैं। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो बताएं पूर्णांक क्या था? क्या करें, इसको बनाएं या होमवर्क में डाल दें? समझिएगा, इस टाइप का एक ही सवाल बताया है, इसलिए इसको ही बना देते हैं। देखिए अब कुछ नहीं करना है, बात तो समझ में आप लोग को आ गया है कि 36% में पास है बच्चा, तो 36% किसके बराबर हो जाएगा? वह 20% अंक हासिल किया लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 अंक अगर इसको दे दिया जाए तो बच्चा पास हो जाएगा। इसको इधर घटा दीजिए, तो बोलिए इधर कितना हो गया? 16% बराबर कितना? 12। तो पूछा गया है कि पूर्णांक बताइए, मतलब क्या 100% का वैल्यू बताइए। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोल दीजिए कि 12/16, तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 से कटा रहे हैं, ठीक तो कटा है, 4 चौके 16,
और 4 तिया 12 और ये कट गया आपका 25 बार में, 25 तिया 75। पूर्णांक कितना है? तो 75। फुल मार्क कितना है? बोलिए 75। ठीक है। अब हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए इस टाइप का सवाल। तो एक सवाल रखे हैं सेम टू सेम, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक बताइए। ठीक है, इस सवाल को हम रखते हैं होमवर्क में। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और इससे एक स्टेप आगे थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। करने नहीं, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे कि 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक बताइए, पूर्णांक बताइए। देखिए क्या है कि दोनों बच्चा को हम क्या करेंगे, पास 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 करवा देंगे। समझिएगा कि एक बच्चा जो है वह 20% अंक प्राप्त किया है और यह 30 अंकों के कारण फेल हो जाता है। कहने का मतलब ये इसको जो है 20% अंक लाया, अगर ये 30 नंबर और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसको हम पास करवा दिए। 20% प्लस 30 नंबर लाया तो पास। ठीक है, एक और विद्यार्थी है जो 32% प्राप्त कर लिया है। कितना? 32% अंक प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह जो पास मार्क है उससे वह 42 अंक अधिक ला लिया है। तो ये तो अधिक ला लिया, कितना अंक अधिक लाया, तो 42 अंक। तो अगर 42 नंबर को हम घटा दें तो बच्चा क्या हो गया, ये भी पास हो गया। तो पास पास दोनों पास पास नंबर आपस में बराबर होगा, तो बस सोल्व कर दीजिए। और क्या पूछा गया, अधिकतम अंक बताइए। कहने का मतलब 100% फुल पूर्णांक बताइए। तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ घटा दीजिए, तो इधर बचा क्या 30 और उधर से माइनस 42 आ गया इधर प्लस 42 में, और 32% इधर है और माइनस में गया इधर से 20%। ठीक है, कहने का मतलब कितना हो गया, 2 और 4 और 3 7, 72 बराबर कितना परसेंट हो गया, आप बोल दीजिए कि 12%। तो क्या पूछा गया है, 100% का वैल्यू बताइए। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए कि 72/12 और गुना 100। 12 पंचे 60, बरछक 72, तो 600। समझ में आया? बोलिए समझ में आया, बोलिए नहीं आया। एक सवाल में समझ में भी नहीं आता है किसी को। तो चलिए एक और सवाल सेट करके रखें सेम टू सेम। यहाँ से क्या हो जाएगा, 100% आपको समझ में आएगा। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, देखिए दोनों को हमें क्या करवाना है, पास करवाना है। तो 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इससे 6 अंक दे दिया जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास। अगला बच्चा 40% अंक प्राप्त किया है और वह पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाया है। तो अधिक ला लिया, इसको घटा देंगे, पास करवा देंगे दोनों को। बस सिंपली दोनों घटा दीजिए। एक परसेंटेज इधर घट गया, 10% बचा और ये 6 इधर आ गया, जुट गया 12 में। 6 कितना हो गया, 12। तो 10% का वैल्यू कितना है, 12। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिए एक शून्य चिपका दीजिए, 120। ठीक है, तो क्या है, पूर्णांक कितना है, फुल मार्क कितना है, अधिकतम अंक कितना है, तो 120। बोलिए समझ में आया? बोलिए अब समझ में आया? आ गया तो ठीक है। हम एक सवाल और रखे हैं सेट करके। सवाल क्या है, एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। समझिएगा, 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंक के कारण फेल हो गया, तो इसको 25 अंक दिए और बच्चा को पास करवा दिए। और यही दूसरे बच्चे को पास करवाते हैं यही नंबर दे करके, मतलब जितना परसेंट में ये पास हुआ, पास बराबर पास। समझ रहे हैं ना? दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ और वो 25 अंक क्या कर लिया, अधिक ला लिया, तो यह परसेंटेज है। ठीक है,
दूसरा बच्चा 40% अंक प्राप्त कर लिया तो वह अधिक जो है पास मार्क्स से 25 अंक अधिक ला लिया, तो अधिक नहीं रखना हमको, दोनों को पास करवा दिया, तभी तो पास बराबर पास करेंगे। तो 30% लाया था तो 25 अंक कम था, उसको 25 नंबर दिए, बच्चा पास। एक बच्चा 40% अंक ला लिया, वह क्या हुआ, पास मार्क्स से 25 अंक अधिक ला लिया, उसका 25 नंबर हम लोग काट लिए, दोनों बच्चा पास हो जाओ। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि पास होने का प्रतिशत बताइए, पास होने का प्रतिशत बताइए, कितने अंक पे बच्चा, कितने परसेंट अंक पे बच्चा पास होता है। सबसे पहले समझिएगा कि 30% और 25, ठीक है, बहुत तरह से सवाल सोल्व कर सकते हैं, समझिएगा। तो 25 अंक कितना के बराबर है, तो केवल 25 जोड़ना है या 40% निकाल के 25% घटा देंगे, समझिएगा। तो हम निकाल देते हैं, सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस से, सब तरीका बताएंगे, समझिएगा कि इस 30% को इधर लाए तो इधर बच्चा मेरा 10% और ये आ गया इधर 50। 10% अगर 50 के बराबर है, 50 मेरा 10% के बराबर है, तो 25 मेरा 5% के बराबर होगा। ठीक है, 25 मेरा 5% के बराबर है, और तो ये भी पास का वैल्यू है और ये भी मेरा पास का वैल्यू है। तो 30% और ये 25 मेरा 5% के बराबर है, तो 35% क्या हो गया, सही जवाब। ये देखिए 40% लाया है और उसमें 25 घटाना है, 25 कहने का मतलब 5%, तो फिर 35%। अगर इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व किए, यहाँ तक तो समझ में आया है ना, यहाँ तक समझ में आया है ना कि 10% बराबर 50 है, तो बोलिए फुल मार्क कितना होगा, 100%। तो बोलिए एक शून्य चिपका दीजिए, 500। तो पूर्णांक कितना है, बोलिए 500। तो पास होने के लिए चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, किसी एक को पकड़िए, तो छोटा वैल्यू पकड़ लेते हैं 30 को। तो 500 पूर्णांक है, 500 मेरा क्या है, पूर्णांक है। अगर फुल मार्क 500 है तो 30% लाया है, तो 500 का 30% कितना होगा, तो बोलिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और 5 दिया 15, 150। 150 लाया तो 30% लाया, लेकिन 25 अंक और लाना है, 25 अंक इसको और लाना है, तब तो बच्चा पास होगा। तो कितना अंक लाया, 175 अंक में पास है। 175 अंक जो है में बच्चा पास है, तो पूर्णांक मेरा 500 है और कोई बच्चा 175 अंक लाया है, तो कितना परसेंट लाया, समझिएगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ समझिए कि 500 का x परसेंट बराबर 175। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, और ये 5 आ गया इधर भागा में, तो 5 दिया 15 और 5 25। x का मान कितना आया, 35%। ठीक है, जोन मेथड आपको अच्छा लगे उससे बनाइए, सवाल को सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें तो पहला मेथड ही अच्छा लगा कि 25 नंबर जो है कितने परसेंट के बराबर, हम देखें 5% के बराबर है, तो वहीं ठोक दिए। बोलिए समझ में आया, 100% समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है, समझिएगा कि एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं, और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। रवि को प्राप्त अंकों की रवि का होगा, ठीक है, रवि का प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। ठीक है, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंजिंग किया गया है। क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे रवि है, यहाँ लास्ट वाला लाइन पकड़िए, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। कहने का मतलब अधिक किसको लाया है, जो 80% लाया होगा, 80% किसको आया, हरि को, कि हरि को जितना नंबर लाया, हरि का नंबर और कौन है, रवि का नंबर, दोनों का जो अंतर है वह 2 के बराबर है, बोला गया, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। अब देखते हैं कि हरि को कितना नंबर लाया, तो हरि को नंबर मिला है 80% से 8 कम, 80% से 8 नंबर इसको कम आया है। ठीक है, ये हरि का बात हुआ। रवि को 70% से 5 अंक अधिक आया है, 2 के बराबर, बात समझ में आया। तो अगर इसको यहाँ पे माइनस को हटा दिया जाए, अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो माइनस से गुना हो जाएगा,
ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हैं भावनाओं को। तो 70%, 80% माइनस 70% ये 10% के बराबर हो गया, और 8 5 13 बराबर 2, तो 10% का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका 15 के बराबर। ठीक है, 10% का वैल्यू 15 के बराबर। तो क्या पूछा गया है कि रवि का प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो रवि को कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो बोलिए 70% माइनस 5। रवि को 70% माइनस 5, तो 10% का वैल्यू अगर 15 है तो 70% का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल दीजिएगा, हम 7 से गुना कर देंगे। तो 7 75 105 नंबर इधर आ गया, और ये 5 अंक क्या है, कम लाया है 105 से। 100 किसका पूछा गया है कि, तो 70% का वैल्यू आ गया। ठीक है, 70% का वैल्यू आ गया कितना, 105। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रवि को प्राप्त अंक, तो 105 70% का वैल्यू हो गया, लेकिन रवि को कितना आया है, तो एक स्टेप हम यहाँ पे हटाए हैं। ठीक है, यहाँ पे कि रवि को वाजिब में कितना आया है, रवि को आया है 70% से 5 अधिक। हम एक स्टेप यहाँ पे, मतलब कि 2 स्टेप कहने का मतलब यहाँ पे एक स्टेप हम बचा लिए हैं। ठीक है, इस गुना जो कर दिया माइनस से, यहाँ पे वाजिब में क्या था, पहले प्लस था, माइनस से गुना किए। बात समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि फिर से बना दें, बोलिए नहीं समझ रहे हैं। तो 70% से 5 अंक अधिक आया है, तो 105 तो 70% के बराबर है, 5 अंक और जोड़ देंगे तो कितना होगा। और समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर समझिए। देखिए किए हैं क्या, कुछ नहीं किए हम। हमें लगता है ऐसा कि हो सकता है कि किसी विद्यार्थी को क्या हो, कन्फ्यूजन हो। तो आइए समझिए, फिर से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 80% से 8 अंक कम लाया, ठीक है, माइनस किए, और रवि को 70% अंक से 5 अंक अधिक मिला है, और यही डिफरेंस 2 के बराबर है। तो 80% माइनस 8 माइनस 70% माइनस 5 बराबर 2। तो ये हो गया आपका 10% बराबर कितना, तो 8 5 13, और उधर हो गया 15। तो 10% कितना हो गया, 15 के बराबर। तो 70% आपका हो गया 105 के बराबर। रवि का फुल मार्क ये है 70% प्लस 5। तो अब समझ में आया, 70% प्लस 5, 105 और 5 कितना हुआ, 110। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी अगर है तो नीचे बिंदास होके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्या किए, लेवल बढ़ाएं, और एक सवाल जो है थोड़ा सा इस टॉपिक से, मतलब कि इस टाइप से थोड़ा सा हटके दिमाग चेक करने के लिए आपके पास ला के रखे हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए। समझिएगा कि किसी विद्यालय में 100% विद्यार्थी होगा, 100% विद्यार्थी होगा, तो पास कितना हुआ और फेल कितना हुआ। समझिएगा, पहला विद्यालय का बात कर रहे हैं कि पहला विद्यालय में जो है पास है और फेल है। तो बोलिए 20% विद्यार्थी क्या है, 20 विद्यार्थी जो है वह फेल है। तो 75% विद्यार्थी पास हुआ है। पास कितना हुआ है, 75% विद्यार्थी पास हुआ है। तो 100% में 75% घटा दिए तो 25% विद्यार्थी मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। और ये बताया है कि 25% जो विद्यार्थी फेल हुआ है वह कितना के बराबर है, तो आप बोल दीजिए कि 20 स्टूडेंट जो है मेरा फेल हो गया है। ठीक है, तो बोलिए पास कितना हुआ है। अगर 25% मेरा 20 के बराबर है तो 75% 3 गुना है, तो मतलब इसका भी 3 गुना, मतलब 60 विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है, और 20 विद्यार्थी फेल हुआ है। टोटल विद्यार्थी कितना होगा कक्षा में, तो बोलिए 80। पहला जो विद्यालय है, विद्यालय नंबर ए, उसमें टोटल जो है बोला कि 75% विद्यार्थी मेरा पास हुआ है। और तो हम दिमाग लगा दिए कि 75% अगर पास हुआ तो 25% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। वह बता रहा है कि 20 विद्यार्थी फेल हो गया, तो 25% 20 को दिखा दिया,
तो हम निकाल दिए दिमाग से फटाक से कि 75% 60 होगा, और टोटल पास फेल मिला के टोटल विद्यार्थी होगा तो टोटल विद्यार्थी 60 और 20 80 विद्यार्थी टोटल होगा। समझ में आया? बोलिए एकदम समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि एक और दूसरा भी विद्यालय है, विद्यालय नंबर बी, ठीक है। किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे हैं, मतलब इसमें अगर 80 बैठा है तो इसमें 20 अधिक कहने का मतलब इसमें 100 विद्यार्थी बैठा है। अब बता रहा है बैठे हैं 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, 10 विद्यार्थी इसमें क्या हो गया, अधिक पास हुआ है। अगर इसमें 60 पास हुआ है तो इसमें पास और फेल कितना है, तो इसमें 60 पास हुआ है, तो 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ है, इसका मतलब इसमें 70 पास हुआ है, तो 30 मेरा फेल हुआ होगा। नंबर का, परसेंटेज का बात नहीं कर रहे, नंबर का बात कर रहे हैं कि 30 विद्यार्थी फेल, 70 विद्यार्थी पास। बताया ना कि 60 विद्यार्थी इसमें पास हुआ है, और बोला है कि 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ, 10% का बात नहीं किया गया है, 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ, तो 60 उसमें पास हुआ था, 10 अधिक इसमें पास हुआ, 70 पास हुआ। तो पूछा गया कि परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट पास हुआ, तो 100 टोटल विद्यार्थी 70 पास हो गया, तो कितना परसेंट हुआ, 70%। जय हिंद जय भारत। यही था भैया आज का लास्ट सवाल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।